जुले और नमस्ते। तो सबसे पहले तो मैं मीडिया पर्सन यहाँ पे जितना भी है हम अनएम्प्लॉयमेंट यूथ एसोसिएशन और लीव की तरफ से शुक्रिया अदा करना चाहते हैं। जैसे कि आप सबको पता है, लद्दाख में अनएम्प्लॉयमेंट क्राइसिस अभी चरम पे है और अभी रिसेंटली कल से हमारा जो एसएससी का जो एग्ज़ाम था ख़त्म हुआ था। तो यही एसएससी एग्ज़ाम्स और अनएम्प्लॉयमेंट क्राइसिस की रिलेटेड हम आज ये प्रेस कॉन्फ्रेंस रख रहे हैं, क्योंकि आप सबको पता है जैसे ही अभी लद्दाख को 3 साल होने को है, 3 साल हो गया है कि यूटी बने हुए, तब भी स्टूडेंट्स अभी अनएम्प्लॉयमेंट इश्यूज़ अभी भी फेस कर रहे हैं और अभी भी अनएम्प्लॉयमेंट इश्यूज़ बहुत ज़्यादा है, क्योंकि लद्दाख में अभी 30,000 से ऊपर अभी स्टूडेंट्स जो अभी जॉब के लिए वो लोग अभी कर रहे हैं। तो सबसे पहले तो मैं ये बात आप लोगों को स्पष्ट करना चाहता हूँ कि ये जो एसएससी का एग्ज़ाम जो कल हुआ था वो होने से पहले हम जितना भी स्टूडेंट एसोसिएशन और अनएम्प्लॉयमेंट एसोसिएशन था, हम सब ने यूटी एडमिनिस्ट्रेशन और एलएचडीसी से हमने रिक्वेस्ट किया था कि यहाँ पर ही बोर्ड होना चाहिए, यहाँ का ही बोर्ड हो के यहाँ का स्टूडेंट्स का एग्ज़ाम जॉब या जो भी हो यहाँ पर ही कंडक्ट करें, क्योंकि एसएससी को रिफ़र करने से बहुत मुश्किल हमें देखने को मिला। जैसे कि आप सब जानते हैं कि कल जब हम देख रहे हैं कि जब एसएससी का जब ज़्यादातर स्टूडेंट्स एस्पिरेंट्स जो जम्मू ट्रांसफ़र हो गया था, क्योंकि उसमें कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम्स यहाँ का सेंटर नहीं होने की वजह से, और ये वहाँ तक जाने के लिए ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटीज़, एकोमोडेशन फैसिलिटीज़ एलएचडीसी ने दिया था, उसके लिए हम शुक्रगुजार हैं। और सीईसी और जितने भी एलएचडीसी का मेंबर है, हम शुक्रिया अदा करना चाहते हैं। और हम साथ ही साथ ये भी कहना चाहते हैं, अगर ये बस का फेयर और जो एकोमोडेशन का पैसा हम खुद यहाँ का सेंटर लगाने में कर देते तो वो बेहतर रहता। और साथ ही साथ मैं ये कहना चाहता हूँ कि कल एसएससी का एग्ज़ाम में जितना भी रिजेक्शन का केस आया था, उन सब में हमने बहुत ज़्यादा स्टूडेंट्स का यहाँ पे मदद करने की कोशिश किया, और फिर भी यहाँ पे एलिगेशन हमें देखने को मिल रहा है एलएचडीसी के कुछ ओपोजिशन के काउंसलर की तरफ से कि स्टूडेंट्स रिप्रेजेंटेटिव स्टूडेंट एसोसिएशन और अनएम्प्लॉयमेंट एसोसिएशन स्टूडेंट्स को डिस्करेज कर रहा है, स्टूडेंट्स का साथ नहीं दे रहा है। तो मैं ये क्लियर करना चाहता हूँ कि जब यहाँ पे हम एक स्टूडेंट एसोसिएशन हो के सभी स्टूडेंट्स को देखना पड़ता है, ना कि हम एक ही पोर्शन को देखना पड़ता है। तो ये मैं साफ करना चाहता हूँ कि आने वाले समय में जितना भी स्टूडेंट्स को हम स्टूडेंट यूनियन से सपोर्ट हम देने के लिए तैयार है। और जहां तक कि यूटी फॉर्मेशन से अभी एसएससी का एग्जाम होने तक जितना भी हमने काम किया, हम साफ अभी तक नहीं बोला, क्योंकि हम एक पॉलिटिकल पार्टी है नहीं, हमें कुछ पॉलिटिकल माइलेज चाहिए भी नहीं। चाहे आप देख लीजिए एलआरसी मिलने की कंट्रीब्यूशन में आप स्टूडेंट एसोसिएशन का कंट्रीब्यूशन देख लीजिए, और यहाँ पर पंचायत अकाउंटेंट असिस्टेंट का जो कंट्रीब्यूशन है वो देख लीजिए, लद्दाख पुलिस का देख लीजिए, और जो रिसेंटली एसएससी का एग्जाम्स और वहाँ पे एकोमोडेशन और ट्रांसपोर्टेशन का हमने कितना किया आप सब देख सकते हैं। इवन जो यहाँ पे रिजेक्शन का केस आया था उसमें हमने ज़्यादातर हम ऑन फील्ड नहीं आ सकते थे, फिर भी हमने उन लोगों को मॉरली और फाइनेंशियली हमें कुछ सपोर्ट करने का मौका मिले तो हम करेंगे, उन लोगों को बोला और करने के लिए हम तैयार भी था। लेकिन बाद में हमें सोशल मीडिया पे देखना पड़ता है कि नहीं, स्टूडेंट एसोसिएशन ने कुछ नहीं किया, तो ऐसा नहीं है। और ये हम क्लियर कट करना चाहते हैं और ये कंडम करना चाहते हैं कि कितना भी जो भी ये सब मीडिया में ये सब फैला रहा है कि स्टूडेंट एसोसिएशन कुछ नहीं कर रहा है। और बाकी जितना भी आने वाला पोस्ट है, लद्दाख खुद का बोर्ड होना चाहिए और लद्दाख ईट्स लाइफ अपना बोर्ड से अपना रिक्रूटमेंट हेड करना चाहिए, यही हमारा गुजारिश है। शुक्रिया जुले। अच्छा, थैंक यू सो मच। अभी जो छोस्पेल साहब ने बोला मैं रिपीट नहीं करना चाहूँगा, क्योंकि जो इसने जो ऑलरेडी जो इश्यूज़ थे हम उसको हाईलाइट किया है अच्छी तरह से। तो मैं आज का जो मेन जो पर्पस है आज का जो प्रेस कॉन्फ्रेंस का, तो यही है कि ऐसे जो हमारे जो लोग हैं उनके साथ साथ जो हमारे जो ऑपोजिशन के काउंसलर इस तरह जो अननेसेसरी जो नैरेटिव्स एक एलिगेशंस दिया है जो एसोसिएशंस को लेके, तो उसको हमने क्लैरिफिकेशन करने के लिए ये बुलाया है आज का एक मेन मकसद। सो उसके साथ साथ हमने जो हम एसोसिएशन दोनों ने जो मिल के आज तक हमने रिक्रूटमेंट को लेके, एम्प्लॉयमेंट को लेके जो काम किया उसको हमने थोड़ा सा हाईलाइट करने की हम कोशिश किया है, हम करेंगे भी अभी फिर। तो सबसे पहले मैं ये कहना चाहूँगा कि जो आज कल से जो कल 5 अगस्त कल से हमारा जो यूटी बन के
एक कंप्लीट हमारा 3 साल हुआ है, तो उनमें हमारा जो रिक्रूटमेंट का जो सिलसिला है अभी तक बहुत धीमे चल रहा था। तो उसमें हमने काफ़ी कोशिश किया था एक वार फुटिंग पे जल्दी हमने जो जस्टिस दिलाने की हमने कोशिश की बच्चों को, क्योंकि हम बहुत साल से हम इसीलिए संघर्ष कर रहे थे कि रिक्रूटमेंट का एक कब भी निकल आएंगे, इसकी अकॉर्डिंग हमने काफ़ी संघर्ष किया। तो पहले शुरुआत से हमने जो पंचायत अकाउंटेंट के लिए हमने बड़ा संघर्ष किया, टॉप प्रायोरिटी पे रखी, उसको हमने कंडक्ट करवाया थे। 56 एक हमारे जो लद्दाखी यूथ अभी ज्वाइनिंग हो के 3-4 महीना हुआ है। साथ में हमने LRC का हो, साथ में हम रोस्टर ऑफ रिजर्वेशन का हो, साथ में हमने डिपार्टमेंट का रिक्रूटमेंट रूल का हो, हमने काफ़ी एक संघर्ष करके जो कल उन्होंने फाइनली SSC को हमारा 797 पोस्ट रेफर करके उसका प्रोसेस कल ही ख़त्म किया उन्होंने। बट उसमें जो काफ़ी कमियां आ रहा था, तो बच्चों को काफ़ी ग्रेवेंसेस भी था, तो उसको लेके उस जो ग्रेवेंसेस जो एक्सपेक्टेड लाइन पे हो रहा था, जो हमने सालों बाद पहले हमने इसको हाईलाइट किया था, ऐसा एक्सपेक्टेड लाइन पे ऐसा प्रॉब्लम आ सकता है अगर हम SSC को रेफर ये सब पोस्ट करें तो उसी की एक्सपेक्टेड की लाइन पे जो प्रॉब्लम्स आ रहा था, तो काफ़ी ह्यू एंड क्राई हुआ। तो रिजेक्शन का हो, पेनल्टी का हो, करेक्शन पेनल्टी हो, सेंटर बाहर एलोकेट करने का हो, काफ़ी प्रॉब्लम आ रहा था। उसमें भी हमने बड़ा चढ़ा के हमने बढ़ चढ़ के हम जो एसोसिएशंस हम सामने आए, हमने स्ट्रीमलाइन करने की बहुत हेल्प करने की कोशिश की। हमारे काउंसिल, UT एडमिनिस्ट्रेशन, हर जगह रिप्रेजेंटेशन मैंने प्रेशर बिल्डअप करके हमने एकोमोडेशन और ट्रांसपोर्टेशन, उसमें जो करेक्शंस था, जो माइनर मिस्टेक था, उनको भी हमने करेक्शन करके उनको भी हमने एडमिट कार्ड दिलाया। तो हमने इसमें भी बड़ा संघर्ष किया। तो इसीलिए हम कहना चाहेंगे जिन्होंने इस तरह जो अननेसेसरी नैरेटिव्स फैलाया था, ये बिल्कुल ही कंडेमेबल है। जो आपने जो पॉलिटिकल माइलेज लेना चाहते हैं, ले लो, आपने भी काम किया होगा, बड़ा अच्छा है, बट इस तरह किसी को कंडेम एलेज करके माइलेज लेना, ये हमें अच्छा नहीं मानता हूँ। तो इसीलिए हमने भी बड़ा संघर्ष किया। हम फ्यूचर में भी हम सब मिल के इस रिक्रूटमेंट को लेके, चाहे गेजेटेड टू नॉन गेजेटेड, हम सामने आके इसके लिए हम स्ट्रगल करेंगे। तो साथ में हमारा ये इन फ्यूचर के लिए हमारा 3 डिमांड हमारे UT एडमिनिस्ट्रेशन काउंसिल, एडमिनिस्ट्रेशन रिप्रेजेंटेशन काउंसिल के सामने हम रखना चाहते हैं कि नंबर 1 डिमांड यही है कि इन फ्यूचर चाहे डिस्ट्रिक्ट का हो, चाहे डिविजनल का हो, चाहे स्टेट कैडर सबऑर्डिनेट रिक्रूटमेंट लेवल का, जो बाहर किसी संस्थान को, जो SSC को जो अभी किया, इस तरह किसी को रेफर नहीं होना चाहिए। क्योंकि हमारे यहाँ पे भी लद्दाख में एक संस्थान, हमारा बॉडी बनना चाहिए। इसीलिए हमने शुरुआत से कहा SSC को रेफर करने से बड़ा प्रॉब्लम आ सकता है, तो इसीलिए हमने लद्दाख में ही बोर्ड बनेंगे। लद्दाख में ही बोर्ड बनने का कोई प्रॉब्लम भी नहीं है। हमारा जो ऑलरेडी जो JNK रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट के अंदर हमारा जो काउंसिल का एक्ट एज इट इज़ रहा है, तो उस एक्ट के तहत हमारे काउंसिल को ऑलरेडी, दोनों काउंसिल को इम्पावर्ड किया है, चाहे स्टेट लेवल इंडो, चाहे डिविजनल हो, चाहे या डिस्ट्रिक्ट कैडर का हो, तीनों लेवल के जो रिक्रूटमेंट यहाँ पे काउंसिल कर सकता है। तो क्यों ना हम इसी काउंसिल के एक्ट को एक्सप्लोर करते हुए यहाँ पे बोर्ड बनना चाहिए। तो इसीलिए हमारे जो काउंसिल को, दोनों काउंसिल को हम यहाँ से आपकी जो माध्यम से मैं रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, इसी काउंसिल के एक्ट को एक्सप्लोर करते हुए यहाँ पे जो सबऑर्डिनेट लेवल का बोर्ड कम से कम यहाँ पे होना चाहिए। इन फ्यूचर हमें अलाउ भी नहीं करेंगे आप जो स्टेट का हो, डिस्ट्रिक्ट का हो, हम बाहर के जो संस्थान को सेव करें कि इस तरह प्रॉब्लम आए। तो हम बड़ा एक हमारे के माध्यम से मैं रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, इसी काउंसिल के एक्ट को एक्सप्लोर करते हुए यहाँ पे सेपरेट हमारा जो सबऑर्डिनेट लेवल बोर्ड होना चाहिए। नंबर 2, हमारे को जो कल हमारे जो आजकल जो हमारे जो मानसून सेशन का जो पार्लियामेंट चल रहा है, उसमें हमारे ऑनरेबल MP साहब ने एक रिटन क्वेश्चन पूछा था MHO को, उसके रिटन रिप्लाई हमें देखने को मिला रिसेंटली। उसमें ये कहा गया है कि हमारा जो ग्रुप A, ग्रुप B गैजेटेड लेवल का जो पोस्ट का रिक्रूटमेंट लद्दाख PSC का कोई इस्टेब्लिश करने का उनके प्लान नहीं है। जो जितने भी जो लद्दाख के अंदर रिक्रूटमेंट पोस्ट होगा, ये UPSC करेंगे। क्यों इस तरह जो रिटन रिप्लाई के अंदर हमें ये देखने को मिला, तो इसी को लेके हमारा ये डिमांड है कि हमें जो करंट हमारे लद्दाख की जो स्टैंडर्ड ऑफ एजुकेशन हो, हमारा फैसिलिटी, उसको देखते हुए मुझे नहीं लगता, मुझे मुश्किल लगता है कि कोई लद्दाखी एस्पिरेंट कैंडिडेट्स UPSC क्रैक कर पाए। सो इसीलिए हमारा ये डिमांड रहेगा इन फ्यूचर कि हमारे जो लद्दाख के जो जितने भी जो पोस्ट होगा, तो हमारे जो ज्वाइंट बोर्ड के लिए ज्वाइंट JK PSC को के साथ रखना चाहिए। कि रिसेंटली हमें ये भी देखने को मिला, कुछ कैडर हमारा एक JNK की तरह का है, तो एक कैडर होगा तो फिर ऑब्वियसली उसके साथ एक ज्वाइंट बोर्ड भी, रिक्रूटमेंट बोर्ड भी होना चाहिए। इसीलिए हमारा स्ट्रांगली डिमांड है कि JK PSC के साथ हमारा जो बोर्ड रखे, क्योंकि JK PSC के साथ हमारा काफ़ी फैमिलियर है, उसका सिलेबस सब कुछ एक्सपोजर हमारा है। पहले भी JK PSC के अंदर हमारा KS के बहुत से ऑफिसर्स हम क्रैक कर पाते थे, बट UPSC
जेकेपीएससी के साथ मुझे मुश्किल लगता है। इसीलिए हमारा एक स्ट्रांगली ये डिमांड रहेगी कि जेकेपीएससी के साथ हमारा जो लद्दाख का बोर्ड रखने से बड़ा अच्छा होगा, हमारे रिलीफ होगा। तो इसी को लेकर हम फ्यूचर में भी हम बड़े रिप्रेजेंटेशन हम हर जगह देने के प्लान है। साथ साथ में जो रिसेंटली हमें ये देखने को मिला, जो एक प्रेस बाइट के अंदर हमारे ऑनरेबल सीसी साहब ने जो डिस्ट्रिक्ट कैडर का भी उन्होंने जिक्र किया, उसमें ये कहा गया कि अगस्त एंडिंग तक जो डिस्ट्रिक्ट कैडर का जो रिक्रूटमेंट का सिलसिला शुरू होगा। तो हम एक्सपेक्ट करते हैं जो हमारे जो सीसी साहब ने बोला उसी की एक्सपेक्टेड लाइन पे जो डिस्ट्रिक्ट कैडर का एडवर्टाइजमेंट अगस्त एंडिंग से होगा। कि डिस्ट्रिक्ट कैडर का जो अभी तक उन्होंने डिले किया है, हमें कुछ समझ नहीं आया किस वजह से उन्होंने डिले किया। सब कुछ हमारे पर अवेलेबल था बट स्टिल उन्होंने डिले किया। बट अभी इसी साहब ने बोला है कि अगस्त एंडिंग तक हम इसका सिलसिला शुरू करेंगे। हम एक्सपेक्ट करते हैं, हम भी रिक्वेस्ट भी करते हैं, हम किसी भी हालात में जो डिस्ट्रिक्ट कैडर का जो रिक्रूटमेंट का सिलसिला अभी अगस्त में ही शुरू हो। तो यही हमारा डिमांड है। साथ साथ में मैं लद्दाख पुलिस को भी शुक्रिया मैं धन्यवाद कहना चाहूँगा। उसने भी बड़े स्टैंडर्ड के साथ, अच्छे ट्रांसपेरेंसी अकाउंटेबिलिटी के साथ एक 200+ का जो कांस्टेबल का रिक्रूटमेंट उन्होंने सिलसिला ख़त्म किया है। मैं सैल्यूट करना चाहूँगा आईडीजीपी साहब को। तो इस तरह फ्यूचर में मैं एक्सपेक्ट करते हैं कि जितना भी पोस्ट होगा जल्दी उसको एडवर्टाइजमेंट करके इस तरह रिक्रूटमेंट का शुरू करें। साथ साथ में हमें LSDC ने भी हमारा काफ़ी मदद किया। जो कल हमारे जो बच्चों का जो अकोमोडेशन देना हो, हमारा ट्रांसपोर्टेशन देना हो, हमारे जो अकाउंट असिस्टेंट के अंदर जो ह्यूमैनिटीज़ वालों का इंक्लूजन करना हो, इन सब में हमारे काउंसिल का हमारा बड़ा अच्छा योगदान रहा है। तो उनको भी, काउंसिल को भी मैं CC टशीस गल्सन साहब को मैं शुक्रिया कहना चाहूँगा। थैंक यू सो मच।